महान संस्कृति पुरुष के रूप में सदा स्मरण किए जाते रहेंगे विश्वनाथ शुक्ल चंचल। द्वितीय स्मृति पर्व पर साहित्य सम्मेलन में आयोजित हुआ समारोह दी गई काव्य अंजलि। कौमुदी महोत्सव और महामूर्ख सम्मेलन जैसे सांस्कृतिक उत्सव के कारण पटना में दशाब्दियों तक सुधी नागरिकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय रहे स्मृति से संस्कृति कर्मी, पत्रकार, कवि और रंगकर्मी पंडित विश्वनाथ शुक्ल चंचल एक महान आयोजक और संस्कृति पुरुष के रूप में सदा स्मरण किए जाते रहेंगे। उनके द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इन उत्सवों, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों के साथ किए गए महाराज की स्मृति में आहूत होने वाला कौमुदी महोत्सव और होली के अवसर पर आयोजित होने वाला महामूर्ख सम्मेलन की चर्चा संपूर्ण भारतवर्ष में हुआ करती थी, जिनका आयोजन और संचालन उन्होंने 66 वर्ष से अधिक समय तक किया। अपने जीवन के अंतिम काल तक वह इन उत्सव के प्राण बने रहे। उनकी अनुपस्थिति में ये दोनों उत्सव अब निष्प्राण हो गए हैं। आपको बताते चले कि पंडित विश्वनाथ शुक्ल चंचल के स्मृति संस्था के तत्वाधान में उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित स्मृति पर्व की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि मुर्दा हो रहे आज के समाज में चंचल जी एक जिंदा और संजीदा व्यक्ति थे। उनके मुख पर सदा खिलती मुस्कान और दुखियों को हंसाती और जीवन को संदेश देती रहती थी। समारोह का उद्घाटन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा कि चंचल जी पटना सिटी के सांस्कृतिक धड़कन थे। उनकी तरह के लोग अब बहुत कम होते हैं। वे हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। प्रख्यात चिकित्सक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज के मुख्य अतिथि पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर जी को सुबह की धूप है, सोने का पानी है, सोने का पानी है। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम क्या था और कैसा संपन्न हुआ? आज के कार्यक्रम के लिए तो सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। उन्हीं के प्रयास और मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हुआ है। पंडित विश्वनाथ शुक्ल स्मृति संस्थान की गठित की गई है और इसका विस्तार अभी होना है और आगे भी कई कार्यक्रम इसके होने हैं। तो मैं अपने पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पुण्यतिथि के मौके पर। अपना परिचय दीजिएगा। मैं उनके बड़े सुपुत्र हूं, रजनीकांत शुक्ल। आज मैं वरीय उप संपादक। देखिए, कार्यक्रम तो निश्चित रूप से बहुत ही जन जागरण के का जो नव जागरण आंदोलन है ना, उस आंदोलन के कड़ी के रूप में ये कार्यक्रम हुआ। दरअसल विश्वनाथ शुक्ल चंचल जी एक सिर्फ साहित्यकार के कवि नहीं थे। उन्होंने पटना में एक पटना की संस्कृति को प्राण देने का काम किया था और उन्होंने अपना सब कुछ लुटा करके, ये नहीं कि उन्होंने उससे कुछ अर्जित किया हो, लेकिन वो जिस ढंग से जुड़े हुए थे एक इंस्टीट्यूशन की तरह चंचल जी थे। चंचल जी जैसे जो लोग हैं, इनकी मूर्ति होना चाहिए थी पटना में। मेरा नाम कुमार अनुपम है। मैं बिहार के नाट्य आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ और कालिदास संग्रहालय बिहार आर्ट थिएटर का मैं महासचिव हूँ। विश्वनाथ शुक्ल चंचल जी पर आज जो कार्यक्रम था, सर क्या कहेंगे? आज उनको याद किया गया और आप उनका सानिध्य भी आपको मिला है काफी, क्या कहेंगे उनके बारे में? चंचल जी एक शुद्ध सारस्वत व्यक्तित्व थे। एक महान संस्कृति कर्मी के रूप में हम लोग उनको स्मरण रखते हैं। एक सांस्कृतिक धड़कन थे जब तक रहे नगर में।
मेरा तो उनसे कोई दशक 2 दशक का संबंध रहा और उनके जीवन के अंतिम दशक में वो जो 2 बड़े महोत्सव करते थे पटना नगर में, एक सिटी में ही कौमुदी महोत्सव और दूसरा पटना नगर में महामूर्ख सम्मेलन। ये 2 ऐसे सारस्वत उत्सव थे जिसमें भारत की संपूर्ण संस्कृति अभिव्यक्त होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।